इटावा में दांदरपुर में हुई घटना, जो कथावाचकों के साथ चोटी काटी गई और जिस तरह से उनकी मारपीट हुई, और उसके बाद से इस मामले में राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। कल अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यहाँ पर भी इटावा में कुछ ब्राह्मण सभा के लोग भी एकत्रित हुए और महिला ने भी एक छेड़खानी का आरोप लगाया। मेरे साथ यहाँ पर ब्राह्मण सभा, जो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा है, उसके जिलाध्यक्ष सहित पदाधिकारी भी हैं और कुछ ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ लोग हैं। इनकी क्या ओपिनियन है और ये क्या चाहते हैं, यह सब जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका, अपना परिचय बताइए और साथ में बताइए कि जो घटना हुई वो कितनी निंदनीय है और क्या लगता है कि अब क्या होना चाहिए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आके हमारी बातों को सुना, हमारी समस्या को जाना। मैं बंटी वाजपेयी जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रहा, जनपद इटावा से हूँ। दानरपुरा वाली घटना मेरे संज्ञान में बाहर था, ग्वालियर। मेरे बड़े भाई अस्वस्थ हैं तो इस कारण मैं शामिल नहीं हो सका। कल मीटिंग थी, जब जानकारी हुई मुझको, ब्राह्मण हमेशा सर्वजन सुखना की बात करने वाले लोग हैं। समाज का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, हम लोग वह नारा देने वाले लोग हैं। सनातन धर्म की रक्षा करने वाले लोग। जब सनातन धर्म के नाम पर हम लोग भागवत कथा कहने का सत्कार है, सभी आचार है, हर समाज में कश्यप भी कर रहे हैं, यादव भी कर रहे हैं और भी समाज के लोग भागवत कथा कहना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एक धार्मिक आस्था को नुकसान पहुंचाना, आते हुए कुठार करना कि हम ब्राह्मण हैं और वहाँ पर जाकर वहाँ पे गए और वहाँ पे महिलाओं के साथ अश्लील हरकत की, उन पर टिप्पणी की, हाथ पकड़ना, ये गलत बात है। हम लोग भागवत कराते हैं, जितने भी साधु संत हैं हम उनसे जात का पूछते हैं कि आप किस जात के, सबके चरण वंदना करते हैं। जो यादव है, जो और समाज के, वो बहुत प्रचार कर रहे हैं, अपना पूरा नाम बताते हैं कि हम यादव, हम भागवत करते हैं और हम लोग भागवत ही करते हैं। सब समाज सुनने भी जाता है, लेकिन उनकी चोटी काटना कितना सही था, ये बहुत गलत है। अगर गांव वालों ने और जो भी तत्व सामने आए, जो अपराधी सामने आए, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे मीडिया पे देख लीजिए आप, सोशल मीडिया पे बराबर जो भी ब्राह्मण लिख रहा है, कभी उनका पक्ष नहीं लिया कि उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किया है। उन पर जो भी कानूनी कार्रवाई संविधान के हिसाब से हो सके वो करिए आप। लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि मुझे रबड़ी के खिला के उसमें जहर डाल दिया जाए। मुझे रबड़ी दिखा के मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे धर्म से खिलवाड़ किया गया, मेरे वहाँ पे अनुष्ठान में गलत मंत्र पढ़े जा रहे हो, और जब उनको टोका गया कि आपको मंत्र का ज्ञान नहीं है और महिलाओं से छेड़खानी कर रहे, मतलब वो भी हम लोग सहन कर लिया, चलो मंत्र पढ़ रहे, ठीक है, हमारे भागवत चाह रहे हैं, आदरणीय है, सम्मानित है। लेकिन जब महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने लगे, उनसे आपत्तिजनक बातें करने लगी, तब हम लोगों को उनकी जानकारी आईडी जब उनसे मांगी गई तो उन्होंने अंगोत्री आईडी भी दिखाई। तो ये ब्राह्मणों का मामला हुआ। अगर अंगोत्री थे ब्राह्मण हो तो यादव कहाँ से आ गए? जब वो अपने आप खुद बोले, नहीं मैं यादव हूँ, मैं तुम लोगों को समझते नहीं हूँ, मैं घर तो उठा ले जाऊंगा। उन्होंने कुछ अभावेश में आकर अपनी जात बता दी। तो गांव के और भी समाज को, उस गांव में पासी भी रहते हैं, प्रजापति भी रहते हैं, दिवाकर भी रहते हैं, कटेरिया, उस गांव सभी लोग थे वहां पर। ये नहीं कि ब्राह्मणी था। और वो भागवत पूरे सामूहिक गांव के सहयोग से हो रही थी। तो अभावेश में कुछ शरारती तत्व, उन्हें अच्छा नहीं लगा कि हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है, और उन्हें अभावेश में ये कोई घटना कर दी। तो उन्हें जो संविधान में है, जो भी कानून प्रक्रिया में सजा हो सकती है, उन्हें आप सजा दीजिए। लेकिन 420 फ्रॉडगिरी, आधार कार्ड में जो नाम बदला गया, समझे, इन पर कार्रवाई कानूनी होनी चाहिए। और कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग कुछ ना कुछ आंदोलन करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजनाथ त्रिपाठी जी से हम उन्हें अवगत करा दिया। अगर वो इटावा आएंगे तो उनके साथ हम लोग जाके जो भी कार्रवाई होगी हम प्रशासन से मांग करेंगे, उन पर उचित कार्रवाई हो, इसकी जांच हो। लेकिन अखिलेश यादव ने उनको मंच पे बुला के सम्मानित किया, पैसा भी दिया, उनको इंस्ट्रूमेंट भी दिए। कहीं ना कहीं ये इसको क्या लगता है? नहीं, आप ने ऐसी बात कही जो मतलब लोग ताज्जुब में कि अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी को हमेशा मुद्दा चाहिए होता है। अगर यही घटना किसी अदर समाज के साथ होती, पाल समाज के साथ होती, शायद मुसलमान के साथ होती, तो अखिलेश यादव उनके साथ खड़े नहीं होते। यादव का नाम सुना, बिना सच जाने, बिना सच्चाई जाने, उनका यादव प्रेम एकदम जाग चुका। उन्होंने कहा अरे ये क्या हो गया। उन्होंने उनसे ये भी नहीं पूछा आप पे फर्जी आईडी आपने क्यों बनाई थी, ये अग्नोत्री बन के आप ब्राह्मणों के गाँव में क्यों भागवत कर रहे, या अपना प्रचार अग्नोत्री बने क्यों कर रहे, बिना जाने उनका एकदम, जो वास्तव में वोट की राजनीति कर रहे हैं, चुनाव में वोट मांगते, घर घर हर समाज के लोग वोट देते हैं। अभी सांसद का चुनाव हुआ और यह लेके टाव तक सभी ने सपोर्ट किया उनका, और उन्होंने यादव के नाम पर ये इकट्ठे होकर उन्होंने तुरंत बुला लिया कि नहीं साहब हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये उनका यादव प्रेम था। जात बात की राजनीति मैं बात कर सकता हूँ कि मैं जात का संगठन चलाता हूँ, मैं एक समाज का संगठन चला रहा हूँ, मैं कर सकता। लेकिन अखिलेश में संतोषपुरा कांड हुआ था, जब ब्राह्मण की महिलाओं को काली पोत कर, जूतों की माला पहनाकर पूरे
गांव में घुमाया गया, पूरे गांव में उनको मतलब अर्धनग्न मान लो करके घुमाया गया। तब अखिलेश सरकार थी, 2012 की बात है। तब ये अखिलेश का प्रेम कहाँ गया था? तब अखिलेश की आत्मा थर्राई नहीं उठी थी, क्योंकि इन्हें तब नहीं देखा था कि वो यादव नहीं थे, वो ब्राह्मण थे। ब्राह्मण को हमेशा। लेकिन अब आप किस तरह की मांग करते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जो ये फर्जी आईडी है, जो उन्होंने महिला के साथ हरकत की है, इस पर उनका भी मुकदमा कायम हो, और मुकदमा कायम करना चाहिए, और न्याय और जांच कर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? और कल जो घटनाएं चल रही हैं लगातार आप देख रहे होंगे, जिसमें दादरपुर वाली कथावाचकों के साथ घटना हुई, फिर अखिलेश यादव ने सम्मानित भी किया, इसको आप कैसे देखते हैं? मित्र, मेरे चेहरे पर ये जो उग्रता और असंतोष और क्षोभ आप स्वयं देख रहे होंगे। सवाल ये नहीं है कि आप यादव थे और आप कथा पढ़ रहे थे। हमने काकभूषण से ज्यादा तो शूद्र कोई है नहीं, बख्शा बख्श खाता है। भगवान शंकर वहां जाके कथा सुनते थे। वाल्मीकि से ज्यादा तो और कोई क्लियर कट पता है कि वो शूद्र जाति के थे, लेकिन उनको प्रथम आसन देते हैं। जिसमें भी ज्ञान है, जो भी ब्रह्म को जान गया है, वो पूज्य है, वो चाहे जिस भी वर्ण का हो, जिस भी जाति का हो। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, देखिए भगवान ने अपने मुंह से कहा, गीता में भी कहा, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कोई धर्म जाति नहीं, अगर प्रभु के शरण हो गया है, ब्रह्म को जान गया है, तो मेरा परम प्रिय है। राम ने भी यही कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। दुख और क्षोभ मेरे मन में कल से इस बात का चल रहा है कि महिमा मंडन आप कर रहे हैं गलत बात का। बस इससे मुझे बहुत तकलीफ है। अगर अखिलेश जी उसको अपने मन से डांट देते कि तुम ये ड्रामा करने की, तंडाबाज करने की और मिथ्या डंबर करने की और ये झूठ के साथ में मंच पे जाने की क्या जरूरत थी? अरे अपने अंदर ज्ञान पैदा करो। हमारे बाबा रामदेव हैं, कौन सा बड़ा ब्राह्मण नहीं जो उनके प्रणाम नहीं पहले करता है? आप बताइए, एक से एक ब्राह्मण, और भी तमाम हमारे यहाँ जो नहीं चल रहे हैं अभी, जो ब्राह्मण नहीं है लेकिन वो कहते हैं ब्राह्मण नहीं। कई क्षत्रिय हमारे संत हैं, कई हमारे यादव संत हैं, कई अन्य बिरादरी के संत हैं। आप तो पत्रकार हैं, आपको तो कोई चीज छुपी है नहीं। हमारे धर्म में भी आज से नहीं, पहले से, प्राचीन काल से तमाम ऐसे संत हुए जो ब्राह्मण नहीं थे और वो सर्व पूज्य सर्वमान रहे। लेकिन उनकी चोटी काटी गई, ये घटना भी हुई, तो इसके बदले तो बनता है। चोटी काटी गई या नहीं काटी गई, देखो भाई मित्र, ठीक है, मीडिया में दिखाया गया। आप अगर किसी के परिवार के साथ में द्वर्थी संवाद करेंगे, उनको गलत तरीके से स्पर्श करेंगे, ये चीज मेरी जानकारी में आ चुकी है कि वो जिस तरह से वो एक बाहुबली चला है, बाहुबली, उसमें वो क्या कर रहा था, गलत तरह से स्पर्श कर रहा था, तो उसकी नायिका ने उसके सारा हाथ काट दिया। तब वो नायक कहता है इसका तो गला काट देना चाहिए था। इसी तरह की घटना ये हुई है कि जो उन्होंने गंदे गीत गाए, द्वर्थी संवाद बोले और द्वर्थी मजाकें की, और उसके बाद में उनको दुर्भावना से कामातुर होकर के जो उनका स्पर्श किया, किसका बेटा, उनको तो गोली मार देना चाहिए था। चोटी तो बहुत छोटी बात है। इस बात का मुझे बहुत क्षोभ है कि इसकी जांच नहीं की जा रही है। आखिरकार ये घटना इस सीमा तक आक्रोशित कैसे हो गया दादरपुर गांव, जो ब्राह्मणों का, ब्राह्मण समाज थोड़ी था, सारा समाज था। सबने कहा ये झूठ बोल रहे हैं, मिथ्या डंबर कर रहे हैं, तमंडाबाद कर रहे हैं, पैर छुलवा रहे हैं, समझे आप, और स्त्रियों से गंदे गंदे हंसी मजाक को चुटकुले कर रहे। ये कथा नहीं है। कथा मुझसे सुनो आप। लेकिन जैसे उन्होंने अखिलेश यादव ने सम्मान देने के बाद फिर उस महिला ने छेड़खानी का आरोप लगा, तो किस तरह की मांग करते हैं आप? समाज द्रोह का काम किया अखिलेश यादव ने, समाज द्रोह का काम। स्वयं उन्होंने जातिगत विद्वेष की भावना, आप उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। ये तो घोर निंदा का विषय है। तो आप मांग क्या करते हैं? मैं मांग ये करता हूँ कि हमारे शासन और प्रशासन को इसमें स्वयं अपने हाथ में लेना चाहिए प्रकरण को, और सारे प्रकरण का दूध और पानी का पानी करके समाज के सामने लाना चाहिए। और जो द्वेष, जो वाकई में इसमें गलत लोग हैं, मैं पक्ष नहीं ले रहा। अगर चोटी काटी गई है और केवल इस बात पर काटी गई तो गलत है, और उन पर उनको सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कथा पढ़ी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। कथा तो काकभूषण जी की भी हम, लेकिन 4 लोग गिरफ्तार हो गए इसमें जो उन्होंने काम किया था बिना जांच पड़ताल के। लेकिन अब उनके बिना जांच पड़ताल के तो गिरफ्तार नहीं होता। कोर्ट भी सम्मन भेजती है, पहले जेल नहीं भेजती है। तमाम मुकदमे में आप देखिएगा। तो आप क्या, आपने हम ये चाहते हैं कि उनको तुरंत से रिहा किया जाए,
उनको तुरंत जो मुचलके छोड़ा जाए और उसके बाद सारे प्रकरण की जांच करके यदि वास्तव में तो ये आवेश में आकर कर कोई आधार गलती कार्ड की, फर्जी और ये सब भी चल रहा है इन लोगों का, तो इस पर ये 406, 468, 471, 420 का मामला बनता है। इसमें जेल भेजा जाना चाहिए। ऐसे कैसे बात है? और इसकी गहन जांच ऐसे होना चाहिए कि अब ये बात पूरे हिंदुस्तान की बात हो गई है, इसको यहाँ तक उठाने नहीं चाहिए था। अखिलेश अगर जो उसको डांट देते और मन से भर्त्सना कर देते तो मुझे बहुत खुशी होती। आप नायक हैं, आपने नायक होकर उसका महिमा मंडन किया, ये बहुत दुख की बात है। सर क्या नाम है आपका? मैं अशोक शुक्ला। शुक्ला जी, क्या लगता है आपको कि जो घटना हुई, आपको तो जानकारी में है, तो अब ये मामला छेड़खानी का भी निकल के आया है और चर्चा है कि आधार कार्ड फर्जी, उधर अखिलेश यादव ने सम्मान दिया है, एक तरफ चोटी काटी गई थी, तो पूरे प्रकरण में अब आपको क्या समझ में और आप किस तरह की मांग? हमारे जिलाध्यक्ष वाजपेयी जी ने और गोविंद माधव शुक्ला जी ने, जो हमारे संरक्षक भी हैं, उन्होंने सब बातें बढ़िया आपको अभी बताई हैं। मेरा केवल यही प्रशासन से अनुरोध है कि जो एक पक्षी कार्रवाई कर रहा है उसको न करके जांच सही तरीके से जांच की जाए। जो 4 लड़के गिरफ्तार हुए हैं उनको रिहा किया जाए और इस पक्ष की बात को, ब्राह्मण पक्ष की बात को भी सुना जाए और इस तरह से वो कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? जी, विक्रांत चौधरी एडवोकेट हूँ। आप अधिवक्ता हैं, आपको क्या लगता है कि जो प्रकरण शुरू हुआ चोटी काटने का, फिर उसके बाद वीडियो वायरल हुआ, फिर गिरफ्तारी हुई, फिर अखिलेश यादव ने उनको बुला के कथावाचकों को सम्मानित किया, महिला ने कल छेड़खानी का आरोप लगाया, बतौर अधिवक्ता आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? और फर्जी आधार कार्ड की भी चर्चा चल। देखिए, मेरा मानना ये है कि जो जब कथा के लिए बुलाया गया उनको, तो इस टाइप के कृत्य उनको नहीं करना चाहिए था। जितना भी कार्य ब्राह्मणों ने वहाँ पे किया या जो भी किया वो आक्रोश होने के बाद किया है। ये अगर वो इस टाइप की हरकत न करते, जैसे महिलाओं के साथ उन्होंने छेड़खानी की, अगर ये सब न करते तो उनके साथ भी ऐसा ना होता। दूसरी चीज़ ये है कि चलिए कानून उनको सजा देगा, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस टाइप से उनको सम्मानित किया या बुलाया है उस हिसाब से तो ये है कि फिर वो 2 समाजों को लड़वाना चाहते सीधा सीधा, तो ये उनको नहीं करना चाहिए। हमारे हिसाब से तो ये है कि अगर इन्होंने गलत किया है तो इनको भी सजा मिलेगी, उन्होंने गलत किया है तो उनको भी सजा मिलेगी, लेकिन एक पक्षी ये नहीं होना चाहिए कि साहब सम्मानित आप करें तो और इसके अलावा जो और घटनाएं हुई उनको भी उनको देखना चाहिए। फिर ये थोड़ी होता कि एक ही चीज़ देखी और आपने कर दिया है। क्या नाम है आपका और क्या लगता है कि जो घटनाक्रम चल रहा है ब्राह्मण वर्सेस यादव का हो गया है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये ब्राह्मण वर्सेस यादव का नहीं है, हमें तो सीधे सीधे सनातन पर चोट लग रही है, जानबूझकर ऐसी कराई गई है। अगर उसका इतिहास निकाला जाए, जिसको मुकुटमणि या जो कुछ बोला जा रहा है, कहीं वो बौद्ध बन जाता है, कहीं जाटव बन जाता है, कहीं यादव बन जाता है, तो जिस समाजद्रोही है इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और शासन को एक निगाह से देखना चाहिए, दोनों को, उन्हें भी तुरंत लाके बंद करना चाहिए, जांच करनी चाहिए, उसके बाद ही कोई कार्रवाई हो, तब पता चले। क्या नाम है आपका और आप इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्योंकि ये 2 दिन से चल रहा घटनाक्रम अखिलेश यादव ने वो बुला करके सम्मानित भी कर। मेरा नाम शिवम कुमार एडवोकेट है, जनपद न्यायालय में मैं वकालत करता हूँ। इस प्रकरण को मैं इस नज़रिए से देख रहा हूँ कि राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। अखिलेश यादव जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनके द्वारा जो ये कृत्य किया जा रहा है वो समाज में वर्ग संघर्ष कराना चाहते हैं। उनके कृत्यों से स्पष्ट हो रहा है कि वो समाज को भागों में बांटना चाहते हैं और राजनीति कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ से शुरू होता है कि वीडियो पे आ जाते हैं। जो वीडियो वायरल हुआ, ब्राह्मण समाज व्यासपीठ की भी बहुत रक्षा भी करता है, व्यासपीठ को सम्मान की दृष्टि से देखता है। व्यासपीठ पर बैठे व्यक्ति द्वारा कोई भी गलत कृत्य किया गया तो उसे अपमानित नहीं किया ब्राह्मणों ने, बल्कि उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा कि आप पुलिस में हमें ना भेजें और हमारे साथ कोई भी जो दंड आप लोग करें वो सुनिश्चित करें। तब ब्राह्मणों द्वारा ये कृत्य जो वीडियो में दिखाया गया है तो उनकी चोटी काट दी, तब भी उनसे कोई बदसलूकी नहीं की। वीडियो को आप 10 बार देख लीजिए, सिर्फ चोटी काटी गई, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से उस महिला के पैर भी छुए। जिस महिला के साथ उसी महिला के पैर छूने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पूरे समाज की महिलाओं की क्यों नहीं छुलाई गई?
क्योंकि उस महिला से उन्होंने बदसलूकी की थी। चूंकि ब्राह्मण समाज ने व्यासपीठ की गरिमा को भी ध्यान में रखा, इस मामले को हाईलाइट नहीं किया। अब बात आती है वीडियो वायरल होने पर। जब वीडियो वायरल हो गया उसके बाद आपने उस मामले को इतना बढ़ा चढ़ा के आगे कर दिया कि आप मूर्ख की भाषा बोलने लगे। जो पीड़ित है अपना स्टेटमेंट दे रहा है, तहरीर भी जैसी भी लिखी गई, सार्वजनिक स्थल पे आप लूट दिखा रहे हैं। कॉमन सेंस की बात है कि पूरा ग्राम इकट्ठा है, आप वहाँ लूट की घटना कारित कर रहे हैं। और आप इतने ही बड़े वो चैन और वो फलाना ढिमका, तो कहीं बौद्ध धर्म की कथाएं करने लगते हैं, कहीं ब्राह्मण बन जाते हैं, कहीं ढोला गाने लगते हैं। ये क्या है? हर समाज के आप जाटव बन रहे हैं तो जाटव समाज की छवि धूमिल कर रहे हैं, आप ब्राह्मण बन रहे हैं तो ब्राह्मण समाज की छवि धूमिल कर रहे हैं, आप यादव बन रहे हैं तो यादव समाज की छवि धूमिल कर रहे हैं। आप हर तरीके से हर वर्ग की, जिस जात के आप बन रहे हैं उसी जात की छवि खराब कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने उधर सम्मानित किया है और इधर महिला ने छेड़खानी का आरोप भी लगाया है, तो आप किस तरह की मांग करते हैं? ये गीता में भी लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा है कि जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाए तो युद्ध करना चाहिए। तब जाके उन्होंने अपनी बात को, जो छेड़खानी की थी, व्यासपीठ की गरिमा रखी, लेकिन उन्होंने ये कृत्य नहीं किया। जिसके बावजूद भी 4 व्यक्ति उठाए गए, जिसमें से वीडियो में सिर्फ एक व्यक्ति दिख रहा है जिसकी शनाख्त हो सकती है। 3 जो लड़के हैं वो बिल्कुल निर्दोष उठाए गए। सिर्फ गुडवर्क दिखाने के लिए ये अखिलेश यादव के दबाव में ये सारे कृत्य किए जा रहे हैं। कोई कानून का पालन नहीं हो रहा है और कोई भी ब्राह्मण नेता अभी तक इस मुद्दे में सभी मौन धारण किए हुए हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे बसपा हो। कोई भी ब्राह्मण नेता इस मुद्दे पे किसी भी सत्ता पक्ष का अभी तक सामने नहीं आया है। ये मौन धारण अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे। ब्राह्मण बनना सब चाहते हैं, ब्राह्मण को चाहता कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? और जो प्रकरण है वो आप देख ही रहे हैं इस समय, तो क्या लगता है अब इस प्रकरण में राजनीतिकरण हो गई है क्या? देखिए, ये प्रकरण दूसरे तरीके का प्रकरण है। अगर आप राजनीति करने जा रहे हैं, चाहे अखिलेश जी हो चाहे भाजपा हो, आपने राजनीतिक रूप से आप जातियों का विखंडन करके आप यहाँ लड़ाना चाहते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। आप एक बात बताइए, आप क्यों नहीं कहना चाहते कि वो कथावाचक ने अपनी आईडी क्यों फर्जी बनाई? मैं शुद्ध रूप से कहता हूँ कि हाँ, घटना गलत हो गई। मारपीट का मैं कतई पक्षधर नहीं हूँ, मैं चोटी काटने का भी पक्षधर नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि जो दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि कोई व्यक्ति किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करे। आप भागवत कहने गए थे, आप सच का पाठ करने गए थे कि आप वहाँ खुद ही झूठे हैं तो फिर झूठ का पाठ करने गए थे? आप तो जो जातिगत जनगणना का दौर है साहब, आप अपनी जात छुपा रहे हैं तो दूसरों की जातियों का लेके आए। जो अखिलेश यादव कल तक कहते थे, बोले कि साहब पीडीए या जातिगत जनगणना की आप समीक्षा करिए, तो आप तो अपनी जात के जो अपनी जात छुपा रहे हैं आप उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं। तो आपकी जातिगत जनगणना का प्रश्न कहाँ जाता है? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से एक बात कहता हूँ कि जिन्होंने घटना कारित की वो हैं, लेकिन अगर आप पूरे समाज को अगर आप गाली देंगे, अगर आप पूरे समाज को इसके लिए अगर आप दोषी करार देंगे, आप अगर पूरे ब्राह्मण समाज को अगर इसके लिए गाली देंगे, तो हम सब भी ब्राह्मण समाज के साथ खड़े होंगे। मैं घटना की निंदा करता हूँ, लेकिन अगर आप पूरे समाज के लिए आएंगे तो समाज पूरा एकजुट होकर आपका भी विरोध कर सकता है। ऐसा नहीं कि वोट किसी ने ना दिया हो किसी को, सबने सबको वोट दिया। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, इसमें जो ब्राह्मण उत्पीड़न हो रहा है, ये उसी का ही प्रारूप भी है कि आपने बेवजह जांच के सभी लोगों को उठा लिया। समाजवादी पार्टी का दुरुख समझ में आता है कि संतोषपुर हटगांव जैसे केस पर वो शांत रहे। पूरे केस में आज उनकी जात की बात आ गई तो वो आगे आ गए। जब वहां जात की बात थी तो उनका मुंह बंद था। आज जब लोग क्या चाहते हैं, आप क्या स्पष्ट जांच हो, ऐसा नहीं कि फर्जी आधार कार्ड आप लेके चले गए और आपने कह दिया 3 दिन पहले पूछा कि इस आदमी से कि मैं सुनने में आ रहा कि आप ये हैं, तो उसने आधार कार्ड दिखाया, पुलिस की आप रिकॉर्डिंग सुनिए। वहाँ ऐसो जो वकील वहाँ जो गए उनकी आप रिकॉर्डिंग सुनिए, उनके पास आधार कार्ड दिया गया है हाल ही। लोग कह रहे बोले फर्जी आधार कार्ड, काहे का फर्जी आधार कार्ड भाई? देखिए, जांच की समीक्षा कीजिए। मैं कहता हूँ घटना गलत हो गई, मारपीट का मैं कतई पक्षधर नहीं, लेकिन आप आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, ये खराब है। इस पर जांच हो, कार्रवाई हो, दोनों पक्षों पर कार्रवाई, एक पक्षी कार्रवाई ना हो। देखिए, मेरे साथ यहाँ पर ब्राह्मण सभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष सहित कई ब्राह्मणों ने यहाँ निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कथावाचकों पर भी कार्रवाई करने के लिए कहा है, क्योंकि फर्जी आधार कार्ड और अपनी आईडी छुपा करके इस तरह के कृत्य करने को भी गलत बताया है। अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।